हेलो दोस्तों, मैं हूं सचिन और मेरे यूट्यूब चैनल सचिन क्रिएटिव स्टोरीज में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें और बेल की आइकन को जरूर दबा दें जिससे हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर पैसा बन सकता था तो इन्होंने बनाया। एक आदमी जो हाई स्कूल की शिक्षा भी पूरी नहीं कर पाया, गरीब परिवार से था कि खर्चा चलाने के लिए उसे अपनी जवानी से ही नाश्ते की रेहड़ी लगाने से लेकर पेट्रोल पंप पर बंक अटेंडेंट का काम करना पड़ा। आगे चलकर दुनिया के रईसों में अपना नाम शुमार कर जाएगा। शायद कोई दीवाना ही ये सोच सकता है। ऐसा ख्वाब जो लोग आंखें खोलकर तो क्या, बंद आंखों से भी नहीं देखते, उस ख्वाब को असलियत में तब्दील कर जाए। उसी इंसान को, उसी महापराक्रमी को और उसी दिमाग को आज ये दुनिया धीरूभाई अंबानी के नाम से जानती है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के करता धरता जीवनदाता बिजनेस टाइकून धीरूभाई अंबानी। जिंदगी ने इनसे बड़ी कच्ची उम्र में बहुत कुछ छीन कर बहुत सारा तजुर्बा दे दिया और उस गर्म खून की उम्र में पाया गया वो ज्ञान और कमाया गया वो तजुर्बा इन्हें इस लायक बना गया कि जब एक वृद्ध के तौर पर वो इस दुनिया को अलविदा कहे गए तो उनकी संपत्ति का मूल्य 62,000 करोड़ रुपयों से भी ज्यादा था। जिस इंसान ने एक एक रुपए की कीमत का आभास किया है, तो अपना इतना बड़ा ये एम्पायर, साम्राज्य और अपनी खुद की एक दुनिया बहुत बलिदान, बहुत मेहनत, खुद पर अटूट विश्वास और उस सपने के लिए लगन और प्यार के बलबूते पर ही खड़ा कर पाया। एक आम चेहरा जिसने हर एक गरीब को उम्मीद दी कि सफल होने के लिए पैसा नहीं, अपनी नीयत चाहिए। सफलता उन्हीं को मिलती है, उन्हीं को प्राप्त होती है जो उसके लिए रिस्क उठाने के लिए तैयार होते हैं। धीरूभाई ने हर बार साबित किया कि जोखिम लेना व्यवसाय का नहीं, आगे बढ़ने का मंत्र है। इनका जन्म 28 दिसंबर 1932 को गुजरात के जूनागढ़ के एक छोटे से गांव जोरावड़ में धीरजलाल हीरालाल अंबानी नाम से हुआ। पिता गोवर्धन भाई अंबानी एक शिक्षक, एक टीचर और माता श्री जमुना बेन एक सामान्य हाउसवाइफ थी। धीरू भाई के 4 भाई बहन और थे और इतने बड़े परिवार का पालन पोषण करना हमारे अध्यापक गोवर्धन भाई के लिए कोई आसान काम नहीं था। एक समय ऐसा भी आया कि आर्थिक परेशानियों के चलते धीरू भाई को अपनी पढ़ाई को छोड़ना पड़ा। उनकी स्कूल की शिक्षा भी आधी अधूरी रही। पिता की मदद करने के लिए धीरू भाई ने यूं ही छोटे मोटे काम करने शुरू कर दिए। लेकिन कोई भी इंसान सफलता के कदम रातों रात नहीं छोड़ता। हर एक सफलता के पीछे ढेरों असफलताएं छुपी होती है, ढेरों करवटें बदलने वाली रातें छुपी होती है। धीरूभाई अंबानी पर ये सारी की सारी बातें एकदम सटीक और खरी उतरती है, कोयले में तराशे हुए हीरे की तरह। पढ़ाई तो उन्होंने छोड़ दी, लेकिन उसके बाद सबसे पहले उन्होंने फल और नाश्ता वाश्ता बेचने का काम शुरू किया। लेकिन इसमें कुछ खास मुनाफा नहीं हुआ। फिर उन्होंने अपना दिमाग लगाया और गांव के पास ही एक धार्मिक पर्यटन स्थल पर, गिरनार जिसका नाम है, वहां पकोड़े बेचने का काम शुरू कर दिया। ये काम पूर्णतः आने वाले पर्यटकों पर निर्भर था। जो साल के कुछ समय तो अच्छा चलता था, बाकी समय इसमें कोई खास मुनाफा नहीं होता था। धीरू भाई ने इस काम को भी कुछ समय बाद बंद कर दिया। अपने बिजनेस में धीरू भाई को भी असफलताएं मिली। बड़े से बड़ा खिलाड़ी भी जीत का स्वाद हार की गई घूंट पीने के बाद ही चखता है। बिजनेस में मिली ये पहली 2 असफलताओं के बाद उनके पिता ने उन्हें नौकरी करने की सलाह दी। लेकिन नौकरी के दौरान भी बिजनेस कैसे? धीरूभाई के बड़े भाई रमणीक भाई उन दिनों यमन में नौकरी किया करते थे। उन्हीं की मदद से और उन्हीं की पहचान से धीरूभाई को भी यमन जाने का मौका मिला। वहां पर उन्होंने शेल कंपनी के पेट्रोल पंप पर नौकरी की शुरुआत की एज अ पेट्रोल पंप अटेंडेंट एंड जस्ट विद इन 2 इयर्स, महज 2 सालों में ही अपने टैलेंट और अपने दमखम पे वहां पर वो प्रबंधक के पद तक पहुंच गए। नौकरी तो यूं ही चलती रही, लेकिन नौकरी के दौरान भी उनका मन इसमें कम लगता था और व्यवसाय, अपना खुद का बिजनेस करने में ज्यादा रहता था। उन्होंने हर उस एक सिचुएशन पर, हर एक संभावना पर इस समय पे विचार किया कि किस तरह वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन सकते हैं। 2 छोटे इंस्टेंसेस हुए, 2 छोटी घटनाएं बिजनेस के प्रति उनके जुनून को बयां करती है। ये दोनों घटनाएं उस समय की है जब वो शेल कंपनी को अपनी सर्विसेज दे रहे थे। जहां पर वो काम करते थे, वहां काम करने वाले कर्मियों को चाय महज 25 पैसे में मिलती थी। लेकिन धीरू भाई पास ही एक बड़े होटल में चाय पीने जाते थे, जहां पर चाय की कीमत 1 रुपए हुआ करती थी। और उस जमाने में 1 रुपया मतलब बहुत होता था, वो भी चाय के लिए। उनसे जब इसका कारण पूछा गया तो उन्होंने सीधा सिंपल एक जवाब, बड़े होटल में बड़े बड़े व्यापारी आते हैं और बिजनेस के बारे में बातें करते हैं। वहां तक अपनी पहुंच, अपना कॉन्टैक्ट और अपनी रीच बनाने के लिए
इस एक रीजन के लिए वो 25 पैसे की जगह 1 रुपए की चाय में अपना पैसा इन्वेस्ट करने में समझदारी मानते थे। ऐसी छोटी छोटी बारीकियां ही इस लड़के को बना गई धीरू भाई अंबानी। धीरू भाई ने अपने ही तरीके से बिजनेस मैनेजमेंट की शिक्षा ली। आगे चलकर वॉर्टन और हॉवर्ड से पारंपरिक ट्रेडिशनल तरीके से डिग्री लेने वालों को इन्होंने अपने यहाँ पर नौकरी पर रखा। इसी तरह दूसरी एक और घटना है जो उनकी पार की नजर और उनके विजन को और अवसर को सेंस करने की क्षमता की ओर इशारा करती है। हुआ ये कि उन दिनों यमन में चांदी के सिक्कों का प्रचलन था। धीरू भाई को यह एहसास हुआ कि इन सिक्कों की चांदी का मूल्य सिक्कों के मूल्य से ज्यादा है, तो क्यों ना इसके साथ कुछ किया जाए। उन्होंने लंदन की कंपनी को इन सिक्कों को गलाकर आपूर्ति करनी शुरू कर दी। यमन की सरकार को जब तक इस बात का पता चला वे मोटा मुनाफा कमा चुके थे। ये दोनों घटनाएं इशारा कर रही थी कि धीरू भाई कुछ बड़ा करने के लिए बने और एक सफल बिजनेसमैन बनने के उनके अंदर सारे गुण थे। लेकिन चुनौतियां और उसके साथ आने वाली सफलता हर कामयाब इंसान के सफर का हिस्सा होते हैं। यमन में धीरू भाई का समय बीत रहा था कि वहां आजादी के लिए लड़ाई शुरू हो गई और ढेरों भारतीयों को यमन छोड़ जाना पड़ा। इस परेशानी के आलम में धीरू भाई को भी यमन छोड़ना पड़ा। ईश्वर ने एक सफल बिजनेसमैन बनाने के लिए सिचुएशंस परिस्थितियां गढ़नी शुरू कर दी। इस नौकरी के चले जाने के बाद उन्होंने नौकरी की जगह बिजनेस, अपना खुद का बिजनेस, अपना खुद का धंधा करने का निर्णय लिया। लेकिन व्यवसाय शुरू करने के लिए पैसों की जरूरत थी। धीरू भाई के पास इन्वेस्टमेंट के लिए कोई बड़ी रकम नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपने मामा त्र्यंबकलाल दावाणी के साथ मसालों और शक्कर के व्यापार की शुरुआत की। यहीं पर रिलायंस कमर्शियल कॉर्पोरेशन की नींव पड़ी। इसके बाद रिलायंस ने सूट के कारोबार में प्रवेश किया। कपड़ा, सूट, यहाँ भी सफलता ने, सक्सेस ने धीरू भाई के कदम चूमे और जल्द ही वो बॉम्बे सूट व्यापारी संघ के कर्ता धर्ता बन गए। ये बिजनेस रिस्क और जोखिमों से भरा हुआ था और उनके मामा को जोखिम पसंद नहीं था, इसलिए जल्द ही दोनों के रास्ते अपने अपने अलग हो गए। इससे रिलायंस में कोई खास फर्क नहीं पड़ा और 1967 में रिलायंस टेक्सटाइल्स अस्तित्व में आए। इसी साल रिलायंस ने अहमदाबाद के नरोदा में टेक्सटाइल मील की स्थापना की। विमल की ब्रांडिंग ऐसी हुई कि जल्द ही ये हर घर में पहचाना जाने लगा और विमल का कपड़ा मतलब भारतीय नाम बन गया। विमल दरअसल उनके बड़े भाई रमणीक लाल के बेटे का नाम था। इन्हीं सारे स्ट्रगल्स का सामना करते हुए, हर एक चुनौती को स्वीकार करते हुए और हर एक चुनौती को जीत का मुंह तोड़ जवाब देते हुए इसी बीच उनका विवाह कोकिला बेन से हुआ, जिनसे उन्हें 2 बेटे, जो कि सब जानते हैं, मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी, तथा 2 बेटियां दीप्ति और नीना। उन्होंने इसके बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा क्योंकि कोई सवाल भी पैदा नहीं होता था। रिलायंस ने कपड़ों के साथ पेट्रोलियम और दूरसंचार, टेलीकॉम इंडस्ट्री जैसी कंपनियों के साथ भारत की सबसे बड़ी कंपनी बनने की तरफ अग्रसर हुई। इन सब के बीच धीरू भाई अंबानी पर सरकार की कई नीतियों को प्रभावित करने और नीतियों की कमियों से, लूप होल से लाभ कमाने, प्रॉफिट कमाने के आरोप भी लगते रहे। उनके और नुस्ली वाडिया के बीच होने वाले बिजनेस घमासान पर भी बहुत कुछ लिखा गया है, क्योंकि जो इंसान जमीन से उठकर आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचता है, अगर उसे नीचे खींचने की कोशिश करोगे, उसे दबाने की कोशिश करोगे, तो जनाब वो तो हाथ पैर मारेगा ही, क्योंकि वो जानता है हर उस कदम का मोल, हर उस बोझ का मोल, हर उस पसीने का मोल जो उसने यहाँ तक रास्ता तय करने के दौरान बहाया था, और वो उसे किसी कीमत पर जाने नहीं